तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ। इंडिया ने यूएसए कंपनी पे कार्रवाई करी। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आखिरकार भारत को अपना लठ चलाना ही पड़ गया और इसके लिए इन विदेशी हथियार कंपनियों ने भारत को लिटरली मजबूर किया है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ समय से भारत को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। ये भारत को हल्के में ले रहे थे कि भारत के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, भारत जाएगा तो जाएगा कहाँ। और ये बात सिर्फ एक दो देश की नहीं है, चाहे रूसी हथियार कंपनियां हों, अमेरिकी हथियार कंपनियां हों, सबका रवैया इतना ज्यादा घटिया हो चला है कि भारत को मजबूर होकर अपना ये सबसे कठोर कदम चलना ही पड़ा। लेकिन हुआ क्या, दरअसल आपको याद होगा कि पिछले 7-8 महीनों से खबर आ रही है, भारत का तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान जो हमें जल्द से जल्द बनाकर भारतीय वायुसेना को देना है, वैसे तो वो 70% भारतीय है, लेकिन 30% उसमें इक्विपमेंट विदेशी हैं, जैसे कि इंजन, सीट इजेक्शन सिस्टम। बाकी सब तो हमें विदेशी कंपनियों से मिल रहा है, इंजन को छोड़कर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इंजन सप्लाई करती है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसे जीई के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से ये कंपनी इंजन सप्लाई नहीं कर पा रही थी। भारत ने कोशिशें भी खूब करी, हमारे एनएसए गए, बातचीत करी, फिर उसके बाद विदेश मंत्री ने अमेरिका जाकर बातचीत करी। पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे हाल ही में, तब भी इसको लेकर जबरदस्त बातचीत का दौर चला था दोनों देशों के बीच में। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक्स ने उसके बाद भी कह दिया कि इस साल हम सिर्फ 2 इंजन ही आपको दे पाएंगे और अगले साल मार्च 2025 के बाद ही हम आपको सारे इंजन्स की डिलीवरी दे पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। और इसके पीछे जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 कारण बताए। पहला ये कि हमें डेनमार्क से कुछ इक्विपमेंट आते हैं इंजन रिलेटेड, वो नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा साउथ कोरिया भी हमें इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर पा रहा, जिस वजह से इंजन बनाने में देरी आ रही है। और इंजन सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लिए नहीं बना पा रहे, अमेरिका भी इस इंजन का इस्तेमाल करता है। तो अमेरिकी वायुसेना को भी ये इंजन नहीं मिल पा रहा, इसीलिए सप्लाई चेन का इशू बहुत ही बड़ा है। और इसका इफेक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिकी वायुसेना भी झेल रही है। लेकिन देखिए, जब मैं आपको किसी चीज का ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑर्डर को कैसे भी करके पूरा करें। वरना किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इंजन कंपनी, अगर आप इंजन बनाकर समय पर सप्लाई नहीं कर सकते, इससे नाम ना तो डेनमार्क का खराब होगा, ना ही कोई उंगली उठाएगा दक्षिण कोरिया पर, नाम खराब होगा अमेरिका का, जनरल इलेक्ट्रिक का। हालांकि फिर भी भारत ने इन्हें 1 साल का वक्त दिया कि चलो आप सप्लाई चेन के इशू सुलझा लो, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए। और इसीलिए भारत ने अब सबसे कठोर कदम उठा लिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार ने इंजन के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज डलवा दिया था पहले ही कि अगर आप समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ हम आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि पेनल्टी लगा सकते हैं, वो भी कई $100 मिलियन की, जिससे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स के घोड़े खुल जाएंगे लिटरली। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने ये पेनल्टी क्लोज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में था, इसे इन्वोक कर दिया है, यानी कि इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद भारत जो इंजन की पेमेंट करेगा उसमें से ये पेनल्टी काट लेगा। इतना ही नहीं, इस पेनल्टी क्लोज में यह भी बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार पेनल्टी लगा दी तो भविष्य में नहीं लगा सकते, आगे भी जितना इंजन ये डिले होता जाएगा इसकी डिलीवरी, उतनी ही पेनल्टी लगती चली जाएगी। और ऐसा नहीं कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा या अमेरिकी कंपनी नाराज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 2 साल का इंतजार किया है, 2 साल डिले हो चुकी है इस इंजन की डिलीवरी। ऐसे में अमेरिका भी समझता है भारत की मजबूरी और उसने भी ये पेनल्टी एक्सेप्ट कर ली है। और अब वो उसका कहना है कि वो जल्द से जल्द इंजन अरेंज करवाएगा भारत के लिए और मार्च 2025 से डिलीवरी शुरू कर देगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि भारत ने एक कार्रवाई करी है अमेरिका के खिलाफ और इससे डर गई है रूस, इजराइल और फ्रांस की हथियार कंपनी, क्योंकि तीनों देशों को जो भारत ने छोटे बड़े सभी हथियारों के ऑर्डर दे रखे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं डिले हो रही है। उदाहरण के लिए रूस
S-400 के अभी भी 2 बैच की डिलीवरी नहीं कर पाया है। हमें वो अभी चाहिए थे, लेकिन नूस ने कहा कि सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, इसीलिए हम अगले साल आपको चौथा S-400 देंगे। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने ये कार्रवाई करके रूसी कंपनियों को चेता दिया है कि अगर आपने भी समय पर S-400 की डिलीवरी नहीं करी तो आपके खिलाफ भी ऐसे ही दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी और बाकी की तमाम विदेशी कंपनियों के खिलाफ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को भी मिला वीडियो से। अब जाकर समझ में आया कि हमारा तेजस इतना डिले क्यों हो रहा है। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले अमेरिका के साथ हमारा डील हुआ था इंजन को लेकर और अभी तक हमें मिला नहीं। और इंडिया ने ये जो पेनल्टी लगाया है ना, ये थोड़ा पहले लगाता तो बहुत अच्छा होता, मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और सबसे अच्छा बात पता है क्या है, यूएसए ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब तुम्हें कौन सप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इससे तो हमें कोई भी लेना देना है नहीं। हमने तुम्हें ऑर्डर दिया था और तुम सही टाइम से इसको डिलीवर कर नहीं पाए तो हमने पेनल्टी ठोक दिया। अब आगे तुम लोगों ने कहा है कि ठीक है हम जल्द से जल्द देंगे। अब देखते हैं क्या करते हो। आई होप जल्द से जल्द हमें इंजन डिलीवर होना शुरू हो जाए। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कह सकता हूँ गाइस। और रहा S-400 का बात, मैंने तो सोचा था कि रशिया से हमने जितने भी S-400 खरीदा था वो सारा का सारा हमें डिलीवर हो चुका है, मगर गाइस मैं जो सोच रहा था इतना दिन से वो गलत साबित निकला। अभी भी हमें चौथा S-400 मिलना बाकी है। अब इंडिया ने यूएसए के ऊपर ये जो एक्शन लिया है उसको देखते हुए आई होप रशिया जल्द से जल्द हमें S-400 डिलीवर कर दे। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।